बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तख्लीक इंसान और आमाल। इंसान दुनिया में पैदा हुआ इब्तला व इम्तिहान के लिए, ठीक है। जैसा कि आयत है व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, इस पर यह दलालत करता है क्योंकि कलिमात से मुराद अहकाम है इस आयत के अंदर, ठीक है। इससे मालूम हुआ कि अहकाम से मकसूद इब्तला है, यानी कि आजमाइश है, और इब्तला होता है मुखालफत नफ्स से, ठीक है। जैसे हमने उसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि हम लोग करते हैं तर्क वज़ाइफ, तर्क फ़राइज़ और इल्तिज़ाम वज़ाइफ, तर्क फ़राइज़। हम यूँ करते हैं कि वज़ाइफ का हम इल्तिज़ाम करते हैं, फ़राइज़ को हम तर्क करते हैं। हालांकि मुजाहिदे की जो असल तारीफ़ है वो ये है कि तर्क मासी जो है ना, ये मुजाहिदा है सबसे बड़ा। तो वो कहते हैं कि हम इस यानी कि इस बात से ये पैदा मालूम हुआ कि कलिमात से मुराद जो है ना, रब्बुहु भी कलिमात की जो लफ्ज़ हैं, इस कलिमात से मुराद अहकाम खुदाबंदी हैं। और इससे मालूम हुआ कि अहकाम से मकसूद इब्तला है, आजमाइश है, और इब्तला होता है मुखालफत नफ्स से। नफ्स की मुखालफत करेंगे तो इम्तिहान होता है ना, क्योंकि इसमें मुशक्क़त होती है, ठीक है। नफ्स की मुखालफत करने में मुशक्क़त है, और बग़ैर मुशक्क़त के इब्तला का तहक्कुक नहीं हो सकता, ठीक है। आजमाइश वही सही मानी जाती है जिसमें मुशक्क़त ज़्यादा हो। मालूम हुआ कि मकसूद खल्क़ इंसान से मुजाहिदा और मुशक्क़त है। ये बात अब हमने साबित कर ली। इस नतीजे पे हम पहुँचे कि जो आपने पीछे बात सुनी, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की पैदाइश का जो मकसूद है वो क्या हुआ, मुजाहिदा और मुशक्क़त, यानी कि असा जम में ही मुशक्क़त करते हैं, ठीक है। ये बात हमारे जहन में फीड हो जानी चाहिए, क्योंकि चुनाचे दूसरी जगह साफ इरशाद है कुरान शरीफ के अंदर कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, कि इंसान को मुशक्क़त में के लिए पैदा किया गया। अब कबद का मानी जिगर भी होता है। अतिब्बा हजरात इससे जिगर लेते हैं कि भाई जो जिगर है ना, ये ठीक है तो बंदा ठीक है, जिगर ख़राब है तो सारा जिस्म ख़राब है, ठीक है। और जो रूहानी और उलमा जो मशाइख हैं वो यहाँ से कबद से मुराद मुशक्क़त लेते हैं, और ये हकीकत भी है। फारिग बंदा बीमार ज़्यादा होता है और काम काज वाला बंदा बीमार कम होता है। फारिग बंदे को सर्दी भी ज़्यादा, गर्मी भी ज़्यादा। काम काज वाले बंदे को ना सर्दी का एहसास न गर्मी का एहसास, क्योंकि वो बिज़ी होता है। अब खुद समझ लीजिए कि मुशक्क़त अकायद में ज़्यादा है या अमाल में। पैदा हुए मुशक्क़त के लिए, ये साबित किया हमने कुरान हदीस से, कुरान से ही साबित किया, हदीस तो भी आई नहीं। अब जब हमने ये समझ ली बात कि हम पैदा हुए मुशक्क़त के लिए, अब आप ये बताओ कि फिर मुशक्क़त अकायद में ज़्यादा है अमाल में ज़्यादा है? अमाल में। तो मालूम हुआ कि मकसूद के ज़्यादा करीब है अमाल, ठीक है। हम यहाँ पे अमाल का भी दिफा करेंगे, अकायद का भी दिफा करेंगे, हम उनको गिराएंगे नहीं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत अकायद से ज़्यादा अमाल की हुई पड़ी है कि अकायद को बस सेफ्ट कर लिया, बंदे बस खुश हो गए, भाई अकायद ठीक है तो बाकी सीधे जन्नत। अब खुद समझ लीजिए कि मुशक्क़त अकायद में ज़्यादा है या अमाल में। तो जाहिर है अकायद में क्या मुशक्क़त है, कुछ भी नहीं। हाँ, पहली बार अकायद बातिला को तर्क करने में मुशक्क़त होती है, ठीक है, मगर ये इब्तिदा में थोड़ी देर के लिए होती है, ठीक है। ये नहीं कि हर वक्त एक आरा सा चलता रहे। अमाल में तो हर वक्त मुशक्क़त है, हर दम दिल पर एक आरा सा चल रहा है कि अब ये करो, अब वो करो, अब ये करो, अब वो करो, ठीक है। तो मुशक्क़त अकायद से ज़्यादा अमाल में हुई। यही है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद का मिस्दाक, सबसे ज़्यादा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, कि हर मिनट और हर सेकंड के नीचे एक अल्लाह का हुक्म खड़ा है। हमने उस सेकंड के पीछे हुक्म देखना कौन सा है, तो उसके मुताबिक हमने अपना वक्त गुजारना है। साहिबो, एक मुश्ताक नमाजी को भी बीमारी और सफ़र में अव्वल ही दिन जैसी मुशक्क़त होती है, जैसी पहली दफ़ा नमाज पढ़नी होती है। बारिश और अंधेरी रात और सर्दी और में नमाज के लिए घर से निकलना, वज़ू करना सहल नहीं। इसीलिए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वज़ू की जो फजीलत बयान फरमाई है कि अंधेरी में नमाज के लिए आने वालों को बशारत सुनाई है कि जो अंधेरे में आएंगे ना, उनको क़यामत के दिन एक नूर दिया जाएगा। इसीलिए अक्सर बुजुर्ग जो ना वो लाल टेन लेके जाने से ही मना करते थे, भी अंधेरे में जाओ तुम, फजीलत ऐसे आई अल्फाज में, ठीक है। लेकिन अगर कोई फुर्सत रखता है
और उसको और ख़तरा है रास्ते में मूजी जानवरों का, खड्डों का, तो वो फजीलत फौत नहीं होगी, उसकी फजीलत उसको मिलेगी। अगर वो लालटेन ले जाए तो ले जा सकता है। वो मंडा थिया पे हुआ, वरना ज़ुहर ख़त्म, असर ख़त्म, मगरिब ख़त्म, वाल सारा घर पे है, वो तो नहीं करना ना। तीसरी बात जो दूसरी बात ही से मुतफर्रा है, ये कि अकायद को एक बार अख्तियार कर लेने के बाद इब्का की हाजत तो है, तकरार की नहीं है। इब्का की हाजत तो है कि उसको कायम तो रखना है ज़हन के अंदर, लेकिन तकरार की हाजत नहीं है। समझो, सॉरी मौलवी अब्दुल्ला साहब वाली क्लास लगी हुई है। तजदीद की एहतियाज नहीं, इब्का की एहतियाज है। मसलन अल्लाह वाहिद है, एक बार समझ लिया, तो अब इसके इब्का की ज़रूरत तो है कि इसके ज़िद का एतकाद न किया जाए, ठीक है। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना इसके इमसाल की तजदीद किया जाए, बाखिलाफ आमाल के, कि इनमें हमेशा तजदीद की ज़रूरत होती है। आमाल में क्यों? फजर जोहर को किफ़ायत करती है? नहीं करती ना, तो अंज पढ़नी पड़ती, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक एक है, वहदहू ला शरीक है, तो बस ये किफ़ायत करता है ना, एक दफ़ा लेकिन जोर अंज, फजर अंज, मगरब अंज, असर अंज, हर नमाज अंज पढ़नी पोसी। आज दी मगरब, कल दी मगरब को किफ़ायत नहीं करेंगी, वो सिर्फ आज दी है। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के वक्त एज़न कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि नमाज की तजदीद लाजिम है। ऐसे ही रोज़ा, ज़कात वगैरह। गो नमाज रोज़े के सब अफराद मुतमासिल हैं, मगर मुत्तहिद तो नहीं, बल्कि हर फ़र्द का वजूद मुस्तकिल है, ठीक है। अल्लाह वाहिद कहने के बाद इसकी ज़रूरत तो है कि इसके ख़िलाफ़ का अकीदा ना हो, मगर तजदीद लाजिम नहीं, गो अफजल ज़रूर है, जैसा कि हदीस में भी आया इसका, मगर यह फ़र्ज नहीं, ठीक है। चुनाचा अगर किसी शख्स को दिन भर अल्लाह वाहिद का तसव्वुर ना आवे, वल वल जहन ना आवे कि अल्लाह है, कि बस एक दफ़ा पता है बस, ठीक है अल्लाह है क्या, वल वल ना आवे, और इसके खिलाफ का भी एहतमाल ना आवे, तो ये गुनहगार नहीं होगा। बस अल्लाह वाहिद के तसव्वुर की ज़रूरत सिर्फ अव्वल बार थी, जबकि इसके जहन में शिर्क का अकीदा था या शिर्क और तौहीद दोनों से खाली जहन था। इसके बाद ना इसका तसव्वुर फ़र्ज, ना तजदीद लिसानी फ़र्ज, हाँ अफजल व मुस्तहब ज़रूर है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का एक बार एतकाद कर लिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो फिर अगर उम्र भर इसका इस्तेज़ार ना हो, ठीक है, तो अगर सारी उम्र भर भी इसका इस्तेज़ार ना हो, ये मतलब नहीं कि नमाज भी ना पढ़े, जिसमें मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु हर कादा में आता है बल्कि मतलब यह है कि नमाज के अज्जा को समझ कर ना पढ़े। जैसा कि अमूमन नमाजियों की हालत है कि जाहिर है कि बेसमझे नमाज पढ़ने से इस्तेज़ार है मज़मून रिसालत तो ना होगा, ठीक है, लेकिन नमाज हो जाएगी तो अहले फतवा का इत्तफाक है इस बात पे कि माना का ना भी इस्तेज़ार हो तो नमाज हो जाए, क्योंकि वो रिसालत का तो कायल है ना, वो वही किफ़ायत करेगी, इसको वही कायल होना किफ़ायत करेगा कि ये शख्स गुनाहगार नहीं, गो बरक़ात अज़ीमा से ज़रूर महरूम हो जाता है। नमाज पढ़ो, अगर माना का ख्याल ना हो तो नमाज तो हो जाती है, लेकिन बरक़ात जो होती है ना, बरक़ात अज़ीमा, उनसे इंसान महरूम हो जाता है। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? सो ये बात और है कि बखिलाफ नमाज के कि इसकी तजदीद रात दिन में 5 दफ़ा फ़र्ज है, नमाज की तजदीद, ठीक है, लेकिन अकायद की तजदीद फ़र्ज नहीं है, अफजल है, मुस्तहब है। अच्छा ख्वाह समझ कर पढ़े या बेसमझे, इन वजह से साबित हुआ कि मुजाहिदा नफ्स अमल में ज़्यादा है, ठीक है। अकायद में इतना मुजाहिदा नहीं, मुजाहिदा ही मकसूद है इंसान की पैदाइश से, तो इसीलिए हर वक्त मुजाहिदे में रखा है अल्लाह पाक ने। अकायद तो सेट कर लेते हैं हम, अकायद सेट कर लेने के बाद फिर अमाल का बाब शुरू होता है। जब अमाल का बाब शुरू होता है तो फिर एक समझो मुशक्क़त का दरवाज़ा खुल जाता है। जब मुशक्क़त का दरवाज़ा खुल जाता है तो फिर जब इंसान अगर उस मुशक्क़त में आ जाए, उसको इख्तियार कर ले, तो लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद का मिसदाक बन जाता है, और वो अपनी पैदाइश का मकसद पूरा कर रहा है। अगर वो मुशक्क़त को इख्तियार उसने नहीं किया तो वो इंतहाई बेकार किस्म का आदमी है, उसको कोई फ़ायदा नहीं, वो रद्दी की टोकरी है। खुलासा ये अच्छा अब यह है कि इन बातों से साबित हुआ कि मुजाहिदा नफ्स अमल में ज़्यादा है, अकायद में इतना मुजाहिदा नहीं है। मुजाहिदा ही मकसूद है इंसान की पैदाइश से, तो जिसको इस मकसूद में ज़्यादा दखल है
तो वो अहमियत से खाली नहीं हो सकता। देखो ये नहीं कह रहे कि वो फिर ज़्यादा है यहाँ पे घोड़े को लगाम है, इल्म का घोड़े को लगाम है। तो जिसको इस मकसूद में ज़्यादा दखल है वो अहमियत से खाली नहीं हो सकता। ठीक है, बस ये वजूह है अहमियत आमाल की। ये बनती है नहीं बनती, वजूह बनती है ना। खुलासा ये कि बाज़ वजूह से अकायद ज़्यादा मुहतमम बिशान है। अब अकायद की तरफ आ जाते हैं। मसलन इस वजह से कि वो असल हैं और सेहत आमाल मौकूफ़ है अकायद पर। बिदून सेहत अकीदे के अमल ज़ाया व बर्बाद है। ठीक है, प्यू प्यू है ना। और सेहत अकायद वजूद अमल पर मौकूफ़ नहीं। बाज़ वजूह से अमल ज़्यादा मोहतम बिशान है। और ये ज़रूर है कि अहमियत अकायद के ये है कि अहमियत अकायद के वजूद से ज़्यादा कवी हैं, मगर मैंने इस वक्त अहमियत अमाल पर ज़्यादा ज़ोर की तरफ, यानी हमारी गुफ्तगू है ना, कि हम लोगों को इस अमाल की अहमियत से बिल्कुल गफलत है। ठीक है, और हम इनको बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझते। जाहिर है कि जब आमाल में भी वजूह अहमियत मौजूद हैं, ऐसी वजूहात मौजूद हैं आमाल के अंदर भी कि जिनसे इनकी अहमियत साबित होती है, तो ये हमारी कोताही हुई ना कि हम इनके साथ एहतमाम का बर्ताव ना करें। हमें इनके साथ एहतमाम का बर्ताव करना चाहिए। हम एहतमाम ही लाते। हम सुनतों का एहतमाम, फ़राइज़ का, वाजिबात का, ये हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी जान है। ये तो हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं ना। हमें इनको किसी वक्त नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपना इनको सब कुछ समझना चाहिए। मैं आजकल आम तौर पर अपनी ये नहीं कि अच्छा फिर ये है कि ना आजकल ये आम चीज़ हो गई है कि जो है ना कि वो किसी के अकायद अच्छे देखते हैं हम, तो फिर इसकी अमली कोताही पर बिल्कुल नज़र नहीं करते हम। जब किसी के हम अकायद अच्छे देख लेते हैं ना, तो फिर अमली कोताही से हम दरगुजर करते हैं। यार सारा सुननी फिर खैर है वहाँ जो मर्जी मजे नहीं। अच्छा, और इसके अमाल से नफरत जाहिर नहीं करते। जब उसके अकीदा अच्छा है तो हम उसके अमाल से भी नफरत जाहिर नहीं करते। हालांकि हमारा हक बनता है कि हम उसके अमाल से नफरत जाहिर करें। ना दिल से कराहत व इनकार करते हैं, और ये हालत ख़तरनाक है। अरे भाई झूठा आधा पे हदीस में इस हालत पर वईद आई है। ठीक है, तो ये था मज़मून एहतमाम अमल का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो कुछ भी हमने सुना पढ़ा इस पर अमल की तौफीक